Hello and welcome to Indian Talent Olympiad Topper. In this show, हम लोग quiz questions पूछते हैं from students who have already given Indian Talent Olympiad exam in their schools or maybe individually, and they are toppers in their school, state toppers and some national level toppers. As of now, we are conducting this program और हम लोग सिर्फ पुणे के ही बच्चों को बुला रहे हैं, but eventually we are planning to make it big. ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको प्राइज मनी दिया जाएगा लाइव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड वो भी यहाँ पर आए, प्राइज मनी जीते, स्कॉलरशिप्स जीते, कॉन्फिडेंस गेन करे, कैमरा को फेस करने का कॉन्फिडेंस एंड अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जाने, तो प्लीज़ अपने बच्चे को इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के एग्जाम्स ज़रूर दिलाइएगा. यू कैन रजिस्टर थ्रू स्कूल और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस आर ऑल्सो देयर. Subjects, you name it and you'll get it. Science, Hindi, Maths, English, GK, logical reasoning, every subject is there. The link to the website will be there in the description box. Do check it out. Let's welcome Arfa Sarfaraz Qazi. She is from Sri Narayan Das Ramdas English Medium School, Indapur, Pune. She is in standard 3rd. Arfa, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बैठ के? Nice. Nice. स्कूल जाना अच्छा लगता है? Yes. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज क्वेश्चंस. उसके पहले मैं एक छोटा सिंपल सा रूल आरफा आपको बताऊंगी. आई हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं. आप आंसर करना उनको. इन केस इफ यू आर स्टक एट एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसको पास कर सकते हो. ठीक, तो आप बोल देना पास, मैं उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगी, बट आप ये सिर्फ एक बार कर सकते हो. ठीक है, आप एक ही बार क्वेश्चन पास कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. Yes. क्वेश्चन नंबर 1. रबींद्रनाथ टैगोर composed our national anthem जन गण मन in which language? रबींद्रनाथ टैगोर ने अपना नेशनल एंथम जन गण मन कौन से लैंग्वेज में लिखा था? A. उर्दू, B. मराठी, C. गुजराती या D. बंगाली? उन्होंने उर्दू में लिखा था हमारा नेशनल एंथम, कि मराठी में, गुजराती में या बंगाली में? It's Gujarat. Arfa said it's C. गुजराती. The correct answer is D. बंगाली. ठीक है, उन्होंने बंगाली में लिखा था. It's okay, अभी पहला ही क्वेश्चन है, अभी तो 9 क्वेश्चंस और बाकी है. Let's move on to question number 2. Olympic Games were held in ancient Greece in the honor of Greek god. तो कौन से ग्रीक गॉड के ऑनर में ओलंपिक गेम्स एंशियंट ग्रीस में कंडक्ट होते थे? A. अपोलो, B. जुपिटर, C. ज़ूस या D. यूरानस? गॉड अपोलो के ऑनर में ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते थे, या जुपिटर गॉड, या फिर ज़ूस गॉड, या यूरानस? थिंक, टेक योर टाइम, आराम से सोच के दो. देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई टाइमर नहीं है, आराम से सोच के दो. एंड रिमेंबर, आपके पास एक पास का ऑप्शन है, तो अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप पास भी कर सकते हो. पास? ओके, सो आरफा ने पास किया है, बट अगर आपको कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट करना होता, आप कौन सा करते? ज़ूस. एंड ये सही होता आरफा. दिस वाज द करेक्ट आंसर. इट्स ओके, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका सही आंसर देने का ट्राई करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Which was the first film nominated for Oscars from India? इंडिया की तरफ से ऑस्कर जो फेस्टिवल होता है, फिल्म अवार्ड्स होते हैं, उसमें पहली मूवी कौन सी गई थी? A. लगान, B. किशन कन्हैया, C. मदर इंडिया या D. झांसी की रानी? कौन सी मूवी ऑस्कर्स के लिए पहली बार गई थी इंडिया की तरफ से? लगान, किशन कन्हैया, मदर इंडिया या झांसी की रानी? झांसी की रानी. झांसी की रानी. आरफा सेड झांसी की रानी. द करेक्ट ऑप्शन इज C. मदर इंडिया. क्वेश्चन नंबर 4. A person who checks the tickets is known as
and we're talking about railway tickets. Okay, A cookie, B rickshaw driver, C bus conductor या D ticket collector. और जो railway tickets collector. Okay, Arfa said D ticket collector. This is the correct answer, Arfa. Well done. पानी पीना है आपको? Do you want water? नहीं, आराम से बैठो, ठीक है? You are doing well. Question number 6. Which of the following noun is neutral gender? ठीक है, कौन सा नाउन न्यूट्रल जेंडर को बिलोंग करता है? A painter, B peon, C crayon या D nephew. न्यूट्रल जेंडर, ओके? पेंटर, पियोन, क्रेयॉन या नेफ्यू? crayon. Arfa gave the answer crayon, and indeed it is the correct option. It is the correct answer, Arfa. अब आरफा के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई है ना, नर्वसनेस कम हुई जब लगातार 2 करेक्ट हुए. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड. हमारी बॉडी जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए रेस्पिरेशन, बी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन and D absorption. Absorption. Yes, absorption. I think मैंने ये word बोल दिया था ना आपको एक्सप्लेन करते टाइम अभी, है ना? चल, it's okay. Good, but good presence of mind, Arfa. Yes, the correct answer is D absorption. Question number 7. When water falls from the sky to the ground as rain, snow or hail, what is this process called? जब पानी आसमान से गिरता है या तो रेन, स्नो या हेल के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए सनशावर, बी प्रेसिपिटेशन, सी रेनबो या डी इवेपोरेशन? B precipitation. Very good, Arfa. It's the correct answer. B precipitation. Nice job. Harshali tells Meena, your mother's father is the husband of my grandmother. How is Harshali related to Meena? Okay, relations का question है. हर्षाली ने मीना को बोला कि आपके माँ के फादर वो कौन है? हस्बैंड है मेरी ग्रैंड मदर के. How is Harshali related to Meena? A मदर, हर्षाली मीना की क्या लगी? मदर. B सिस्टर, C aunt या D niece. And if you want to compute it, कर सकते हो आप. इस पे लिख के करना चाहोगे कि ऐसे सोच के करो? सोच के. नाइस. चलो. हर्षाली tells Meena, your mother's father is the husband of my grandfather. How is Harshali related to Meena? Aunt. Aunt. C aunt? हाँ, yes. अच्छा. So आपको लगता है C is the correct option? Yes. The correct option is B sister. ठीक है, B sister है correct option. Question number 9. If rain is called water, water is called air, air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road. Where do airplanes fly? ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का है ये क्वेश्चन. प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं? अगर ये सारी कोडेड लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताई है. ए वाटर, बी सी, सी रोड या डी क्लाउड? रेन. Aeroplane fly in air. हाँ, एयरप्लेन फ्लाई इन एयर, बट यहाँ पे एयर को क्या बोला गया है? देखो, रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, is called cloud. So cloud is answer. क्लाउड. आरफा ने बोला है डी क्लाउड. द करेक्ट ऑप्शन इज बी सी. आरफा, sky is called sea and aeroplanes fly in the sky and sky is called sea. Moving on to the last question, which is who celebrates Navroz as the new year? Navroz किनका न्यू ईयर होता है? A Hindus, B Muslims, C Parsis या D Christians?
किसके न्यू ईयर को नवरोज बोलते हैं? हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज और क्रिश्चियंस? C. Parsi. C. Parsis. Arfa said C. Parsis. And the correct answer is C. Parsis. Well done, Arfa. You did pretty well. So that's the end of the quiz, and Arfa answered 5 correct questions out of the 10 questions. Fine, not bad, Arfa. You did decently well, right? अच्छा किया आपने. आप खुश हो अपने परफॉर्मेंस से? Yes. Yes. यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? Good. गुड, अच्छा लग रहा है. हाँ. अच्छा, सो अभी यू विल बी गेटिंग अ प्राइज मनी. व्हाट विल यू डू विद द प्राइज मनी? आपने 5 करेक्ट आंसर्स दिए हैं ना, सो यू विल बी गेटिंग फॉर ईच क्वेश्चन शी विल बी गेटिंग 500 रुपीज. दैट कम्स टू 2500 रुपीज. सो आरफा, 2500 रुपीज क्या करने वाले हो? It's a very good opportunity for me, this competition. Okay. So it is a memorable thing and I will put it very properly. अरे वेरी गुड. सी मतलब शी इज इन क्लास 3rd आरफा एंड शी इज आंसरिंग मैच्योरली. शी विल कीप इट प्रॉपर्ली, शी विल कीप इट सेफ ना. हाँ. एकदम सेफ रखोगे. गुड आरफा, गुड. लेट्स क्लैप फॉर आरफा अगेन. सो आरफा, हियर इज योर प्राइज मनी. And as Arfa said, she will keep it safely. Let me also keep it safely. मैं इसको अच्छे से अंदर रख देती हूँ आरफा. ठीक है. If you want your child to win prize money, get scholarships, and be happy like Arfa, do check out the Indian Talent Olympiad website. Enroll your child and give him or her the opportunity of sitting here. Take. Thanks. Thanks. Say bye. Say Bye. bye.